नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका चैप्टर 1 मैं ऑलरेडी 2 पार्ट में करा चुका हूं। जो एक पार्ट है उसमें कॉन्सेप्ट की बात की गई है, दूसरे पार्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चनों को लिया गया है। तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके, यहाँ पे आपको आई बटन मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में चैप्टर 2 है उसकी बात करेंगे। व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। तो दोस्तों, इस चैप्टर पर आधारित जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात करेंगे, यानी बॉडमास की बात करेंगे। फिर बीजीय व्यंजक की बात करेंगे जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग करेंगे, और उसके बाद जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनको हल करेंगे, और जो पूछे जा सकते हैं उनको भी देखेंगे। यानी यह अगर वीडियो आप देख लेते हैं तो दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि यह दूसरे चैप्टर की कंप्लीट वीडियो है। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट से। तो यह पूरा चैप्टर जो है वो बॉड मास के अकॉर्डिंग या बोर्ड मास पे ही आधारित तो है। तो हम सबसे पहले बॉड मास को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आज तक आपने बॉड मास सुना होगा, लेकिन ये बॉड मास नहीं, वी बॉड मास होता है। यानी वी बॉड मास क्यों होता है? यानी वी का मतलब होता है विनाकुलम, या फिर बार ब्रैकेट, या फिर रेखा। यानी अगर किसी, जैसे कोई संख्या दी हुई है 8-1 और ऊपर लगा हुआ है रेखा, यानी ये हो गया हमारा विनाकुलम। यानी हम सबसे पहले इन रेखा वाले संख्या को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह भी एक प्रकार का ब्रैकेट है, इसीलिए हम बॉड मास ही पढ़ते हैं, क्योंकि यह भी इसी में सम्मिलित हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले हमें इस रेखा को हल करना है। उसके बाद हमारा क्या आया दोस्तों? वी बॉड मास, यानी बी आया, बी यानी ब्रैकेट। उसके बाद अगर आपका ब्रैकेट दिखाई दे तो उसे हल करेंगे। ब्रैकेट में भी 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर मध्य ब्रैकेट को या मझला ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद हम सबसे बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर प्रश्न में का की के दिया हुआ है, यानी का मतलब होता है दोस्तों गुणा, तो अगर का लिखा हुआ है तो हम उसे का को या का की के को हल करेंगे। इस पर आधारित प्रश्न भी अभी हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। उसके बाद अगर आपका डिवीज़न दिया हुआ है तो डिवीज़न को हल करेंगे। उसके बाद गुणा दिया हुआ है तो गुणे को हल करेंगे, फिर जोड़ को करेंगे, फिर घटाने को करेंगे। अगर आप इस जो ऑर्डर है इसको बदल देते हैं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। इसलिए आप इस नियम को याद कर लीजिए। वी बॉड मास यानी विनाकुलम, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहला एग्जाम्पल देखते हैं जो बॉड मास के ब्रैकेटों पर आधारित है और उसमें कुछ चिन्ह भी दिए हुए हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, एक है बड़ा ब्रैकेट, दूसरा है मझला ब्रैकेट। तो हम सबसे पहले मझले ब्रैकेट को हल करेंगे। मझले ब्रैकेट में दोस्तों क्या हुआ दिया हुआ है? 2 + 3 - 1। तो इसमें भी 2 चिन्ह हैं, तो कौन सा चिन्ह हम पहले हल करेंगे? तो दोस्तों, जो हमें फॉर्मूला आपको बताया गया है या सूत्र है वो है BOD MAS, यानी बॉड मास। तो इसमें सबसे पहले क्या आया? डिवाइड आया। तो डिवाइड है नहीं हमारे मझले ब्रैकेट में। तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई भी नहीं है। फिर एडिशन है, तो यानी हम पहले जोड़ करेंगे। तो 1 + 2 3 2 3 को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 5। अब एक ही साइन बचा या एक ही चिन्ह बचा इस मझले ब्रैकेट में, तो हम इसको हल कर लेंगे। तो 5 में से 1 गया, यानी 4। अब यह ब्रैकेट को जब हमने सॉल्व कर लिया तो आ गया 4, और बाहर क्या लगा है? जोड़ का साइन लगा है। तो जब जोड़ का चिन्ह लगाओ तो ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो कोई भी बदलाव नहीं आएगा, और जो 4 प्लस का था वो प्लस का ही रहेगा। तो अब हम इस बड़े ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। बड़े ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है दोस्तों? 1 + 4, यानी 1 में जब हम 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 5। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपका हो गया है जिसका उत्तर आ गया है 5। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जो कि है
इसी का थोड़ा बदलाव करके इस प्रश्न को दिया गया है, जिसमें आपका तीनों ब्रैकेट भी हैं, जोड़ भी है, घटाव नहीं है क्योंकि घटाव का आप देख चुके हैं, और इसमें भाग भी है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे अपने छोटे ब्रैकेट को। तो छोटे ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है दोस्तों, 3 + 5 भागे 2। तो इसमें दो चिन्ह आपको दिख रहे होंगे, तो दोनों चिन्ह में पहले किसको करेंगे, तो हमारा होता है बॉड मास, BODMAS। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आ रहा है डिवाइड, तो हम पहले भाग करेंगे, यानी 3 + 5 भागे 2। अब यह हमारा आ गया छोटे ब्रैकेट में। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो 3 के नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 मान लेंगे और हम एलसीएम ले लेंगे। तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, 1 था और परिवर्तित होके 2 हो गया, यानी यहाँ पे हमने 2 से गुणा किया तभी तो एलसीएम 2 आया। तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, यानी 3 दूनी 6, प्लस यहाँ 2 था और एलसीएम 2 ही आया, यानी 1 से गुणा हुआ तो ऊपर भी 1 से गुणा होगा, यानी 6 + 5। अब जो हमारा छोटा ब्रैकेट था वो सॉल्व हो चुका है, यानी 6 + 5 यानी 11/2। अब हम इसके बाहर के साइन को देख लेते हैं, जो है प्लस, यानी कोई बदलाव नहीं होगा। अब हम देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बच गया दोस्तों। तो 3 प्लस और मझला ब्रैकेट 2 भागे 3 प्लस 11/2। अब हम इस मझले ब्रैकेट को हल करेंगे और मझले ब्रैकेट में 2 साइन है, एक भागे का है और एक प्लस का है। तो हम जैसा कि बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड करते हैं, तो हम इसको भी पहले डिवाइड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 प्लस हो जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2/3 हो जाएगा और प्लस में 11/2 हो जाएगा। तो अब हम 2/3 और 11/2 को जब हल करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा। और 3 था 6 हो गया, कैसे, क्योंकि इसमें 2 से गुणा हुआ तो ऊपर भी 2 से गुणा कर देंगे, यानी 2 दूनी के 4। 2 था 6 हो गया, यानी 3 से गुणा हुआ तो ऊपर भी 3 से गुणा कर देंगे, यानी 11 × 3 यानी 33। ठीक है दोस्तों, अब हम 33 और 4 को जब जोड़ लेंगे तो हमारा मझला ब्रैकेट भी हल हो जाएगा और उसके बाहर लगा है प्लस का साइन, तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। यानी अब हमारा प्रश्न आ गया बड़े ब्रैकेट में 3 + 37/6। 3 + 37/6। अब हम दोस्तों इसको भी हल कर लेते हैं। तो 3 के हर में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम 1 मान लेंगे, और जब 1 और 6 का एलसीएम लेंगे दोस्तों तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 6। तो यहाँ 1 था और 6 हो गया, यानी 6 से गुणा हुआ तो ऊपर अंश में भी 6 से गुणा कर देंगे, यानी 6 के 18। और यहाँ पे 37 था तो 37 का 37 ही रहेगा। अब हम 18 और 37 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 55/6। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, जो थोड़ा और कठिन है। यानी इसमें जो V है, यानी जो बॉडमास का रूल है उसमें V जो होता है विनाकुलम यानी रेखा वाला, वह भी आपको दिया हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है होता है V बॉडमास, यानी हम पहले रेखा वाले को हल करेंगे। तो 8 में से हम 7 घटाएं, 8 में से हम 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7। और बाहर साइन क्या है, निगेटिव का, तो ये 7 हो जाएगा निगेटिव का, यानी माइनस लग जाएगा। अब ये हमारा बचा, आगे 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख देंगे, और जैसे कि ब्रैकेट लगा है हम ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इस ब्रैकेट में कोई ब्रैकेट नहीं है तो इसको भी हम हल कर लेते हैं, या फिर जो हमारे छोटे ब्रैकेट हैं उनको हल कर लेते हैं। तो हमारा प्रश्न हो जाएगा 112 माइनस बड़ा ब्रैकेट 121, और यहाँ पे आप छोटा ब्रैकेट देख रहे हैं, तो यानी हम छोटे ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। तो 11 × 11 यानी जब हम करेंगे 11 को 11 से गुणा तो आ जाएगा हमारा 121। और यहाँ दोस्तों क्या है, माइनस है और ये छोटा ब्रैकेट है, यानी हम इसे अब हल करेंगे
तो माइनस का जब हम माइनस से गुणा करते हैं तो वो हो जाता है प्लस का, और 4 लिखा है तो 4 लिख देंगे। अब हमारे छोटे ब्रैकेट हल हो गए हैं, तो हम मझले ब्रैकेट को भी हल कर लेते हैं। मझले ब्रैकेट में क्या था दोस्तों, 3 माइनस 7 था, यानी 3 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 4, और माइनस का 4 आएगा, और बाहर क्या लगा है माइनस का, यानी माइनस को जब हम माइनस से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस का 4। अब हमारे पास बचा बड़ा ब्रैकेट, तो हम इस बड़े ब्रैकेट को हल कर लेते हैं, जिसमें साइन दिए हुए हैं डिवाइड और ऐड का। तो हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमने पढ़ा है बॉड मास। तो हम 121 से जब हम 121 को भाग देंगे तो हमारा कट के 1 आ जाएगा, और प्लस 4 करेंगे तो 4 4 8, और जब हम इसमें ये 1 जोड़ेंगे तो यह हो गया हमारा बड़े ब्रैकेट में 9, और बाहर साइन क्या लगा हुआ है दोस्तों, माइनस का, तो हमारा हो जाएगा 112 माइनस का 9। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको घटा देंगे, तो जब हम 112 में से 9 घटाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 103। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको तीसरा एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं चौथा एग्जाम्पल। जो चौथा एग्जाम्पल है दोस्तों वो दिया है मिश्रित भिन्न के रूप में आपको दिया हुआ है, उसको हम पहले परिवर्तित कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जब प्रश्न होते हैं तो इसको हम किस रूप से बदलते हैं वो देख लेते हैं। अगर आपका लिखा हुआ है 1/2, यानी क्या करना होता है दोस्तों, ये जो 2 दिया हुआ है हर में, इसको 1 से गुणा करते हैं, यानी 2 एकम में 2, और जो ये दिया हुआ है इसको जोड़ लेते हैं, यानी 2 + 1 3 आ गया, और जो हर में रहता है उसको वहीं लिखते हैं, यानी 3/2। इसी प्रकार यहाँ बदल लेंगे, तो 2 को जब हम 10 से गुणा करेंगे तो 2 10 जा 20, और ऊपर 1 दिया हुआ है तो उसको जोड़ लेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 21/2। अब हमारा दिया हुआ है मझला ब्रैकेट, तो मझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट नहीं है, तो हम छोटे ब्रैकेट को छोड़कर, यानी नहीं दिया हुआ है तो मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको दिया हुआ है का, और अब मैंने आपको अभी बताया बॉड मास में सबसे पहले क्या करते हैं, जब साइन दिए हुए हैं डिवाइड के और का दिया हुआ है तो डिवाइड से पहले का को हल करते हैं, यानी ऑफ को हल करते हैं। तो हम पहले का को हल करेंगे इस मझले ब्रैकेट में। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ बदल लेते हैं, तो 15 + 1 16/5। यहाँ डिवाइड का साइन लगा है, यानी भाग लगा है तो भाग, और यह इसको भी हल करेंगे मिश्रित भिन्न को, तो 4 दूनी 8 + 1 9/2, और का मतलब होता है गुणा, और सबसे पहले हमको इस ब्रैकेट में इसी को सॉल्व करना है, ये भी याद रखिएगा। तो 15 + 1 16/3, यानी सबसे पहले हम इसे हल करेंगे, तो देखते हैं कुछ कट रहा है या नहीं। तो 3 × 9 और 2 × 8 16, और तो दोस्तों आपने देखा जो हर में वो सब कट गया, और जो अंश में बचा वो 8 और 3 बचा, तो 8 × 3 = 24, और हर में क्या बचा दोस्तों 1। अब हमारे ब्रैकेट में बचा है 16/5 - 24/1। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, और बीच में डिवाइड लगा है, तो दोस्तों जब आपको भिन्न में या फ्रैक्शन में डिवाइड दिया हुआ है तो जो हर होता है उसको अंश में ले जाते हैं, और जो अंश होता है वो हर में ले जाते हैं, और यहाँ साइन बदल जाता है, जो भाग होता है वो यहाँ गुणा हो जाता है। तो दोस्तों अब क्या हो जाएगा प्रश्न, हमारा प्रश्न हो जाएगा 21/2, और माइनस, और मझले ब्रैकेट में क्या है 16/5, और यहाँ डिवाइड था तो हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, और यहाँ जो हर में था वो अंश हो गया, जो अंश में था वो हर हो गया। अब हम देखते हैं कुछ कट रहा है या नहीं। तो 8 दूनी 16, और यहाँ 8 × 3 = 24, यानी हो गया हमारा 21/2, और यहाँ माइनस, और यहाँ 2 एकम में 2 हर में गुणा कर देंगे, और अंश में 5 × 15। तो अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो 15 दूनी 30 एलसीएम आ गया। तो 2 था 30 कैसे हो गया, यानी 15 से गुणा हुआ, तो ऊपर भी 15 से गुणा कर देंगे। तो जब हम 15 को 21 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 315, और यहाँ पे 15 था, एलसीएम क्या आया 30, यानी 2 से गुणा हुआ, तो ऊपर भी 2 से गुणा होगा, यानी 2 दूनी 4। तो 315 में से हम 4 घटाएंगे
तो आ जाएगा 311 बटे में 30। और यह प्रश्न मिश्रित रूप में दिया हुआ तो हम इसको मिश्रित रूप में भी बदल लेंगे, तो आ जाएगा 10 और ऊपर अंश में 11, यानी 10 सही 11 बटे में 30। अब हम देखते हैं बीजीय व्यंजक, यानी जो प्रश्न बीजीय से आपसे पूछे जाते हैं, यानी जो वेरिएबल और कांस्टेंट यानी चर अचर से उसको सम्मिलित करके जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है वो है 7ab + 2y + 3z और 2ab + 3y का जोड़ ज्ञात करना है। तो दोस्तों जहाँ पे और लिखा रहता है उसको वहाँ पे सिंपली हम जोड़ का निशान बना लेंगे या चिन्ह जोड़ का लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों। और जैसे कि आपको पता है जब हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं और ब्रैकेट होता है तो जो यहाँ ब्रैकेट में गुणा होगा तो साइन में कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी 2ab प्लस में है तो 2ab प्लस में ही रहेगा और 3y प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2ab + 3y। अब दोस्तों यह ध्यान दीजिएगा कि जो जोड़ में होता है हम सिर्फ उन्हीं को जोड़ते हैं जिनका जो ये चर होता है वो समान होता है, यानी जो ये वेरिएबल होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे 7 के साथ ab है तो यह सिर्फ उसी से जुड़ पाएगा जिसके सजातीय होंगे, यानी जो जहाँ पे AB होगा उसी से जुड़ पाएगा। तो AB को हम वैसे ही लिखते हैं और जो उसके साथ कांस्टेंट होता है यानी जो चर होता है, यानी 7 जो है वो 2 से जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा और AB को AB ही लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार जो यहाँ पे Y है वो Y के साथ वाले से ही जुड़ेगा, ना कि Z के साथ। ठीक है दोस्तों। तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, हम Y को वैसे ही लिखेंगे और Z का कोई टर्म दोबारा नहीं है यहाँ पे तो हम Z वाले को वैसे ही लिख लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बीजीय व्यंजक में जोड़ समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं घटाव को। तो दोस्तों घटाव में क्या दिया हुआ है आपका 3x² + 6y² - xy - 8xy + 6 में से ये घटाना है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि में से लिखा है या फिर को इसमें से घटाइए। जब को इसमें से घटाना होता है तो इसको आगे लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें से इसको घटाना है तो हम पहले इसको लिख लेते हैं 6y² - 8xy + 6 में से इसको घटाना है, यानी जो बीच में साइन लग जाएगा वो माइनस का लग जाएगा। और दोस्तों आपको पता होगा कि जब माइनस का साइन लगता है तो सारे जो चिन्ह होते हैं वो दूसरे ब्रैकेट के बदल जाते हैं, क्योंकि यह चिन्ह इसमें गुणा होते हैं। तब क्या हो जाएगा दोस्तों जो यह माइनस लगा है इसको जब हम अंदर गुणा करेंगे तो जो यह माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो यह प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो यह माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो यह प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यानी सबके चिन्ह बदल जाएंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 3x² + 6y² - 8xy + 6 माइनस था, माइनस के साथ गुणा हुआ तो यहाँ हो गया प्लस का 2x², यहाँ हो गया माइनस का y² प्लस का xy माइनस का x। अब आपको जैसा कि मैंने जोड़ में बताया कि जो x² होगा वो सिर्फ x² के साथ ही जुड़ेगा, तो हमारा हो जाएगा 3 + 2 यानी 5x²। इसी प्रकार जो y² होगा वो सिर्फ y² ही के साथ घटाव होगा, तो 6 में से हम 1 जब घटाएंगे इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 5, यानी प्लस का 5y²। इसी प्रकार जो xy हैं वो भी सिर्फ xy के साथ सॉल्व होंगे, तो यहाँ पे -8 है, -8 में जब हम 1 जोड़ते हैं तो आता है हमारा -7 और xy को वैसे ही लिख देंगे। अब हमारा जो ये कांस्टेंट टर्म है 6 है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो हम 6 को ऐसे ही लिख लेंगे,
या फिर हम इसको पहले लिख लेते हैं क्योंकि x का भी कोई टर्म नहीं दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का 6। तो यही दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। हम देखेंगे जो बीजीय व्यंजक हैं उनका गुणा। दोस्तों गुणा में आपको ध्यान देना होगा, जो गुणा होता है वो दोनों के साथ होता है, यानी 3a जो है होगा वो गुणा होगा पहले 2b के साथ, फिर होगा गुणा वो 3c के साथ। यानी 3 को जब हम 2 से गुणा करेंगे, इधर लिख लीजिए दोस्तों 3a गुणे 2b। गुणे में क्या दोस्तों होता है, जो ये नंबर लिखे हुए हैं इनका आपस में गुणा हो जाता है, यानी 3 दूनी 6, और जो a है b है इनको एक साथ लिख लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 6ab, और जो यहाँ चिन्ह लगा है उस चिन्ह को लगा देंगे, और फिर क्या करेंगे, अब हम 3a को 3c के साथ गुणा कर देंगे, तो 3 तियाएँ 9, और जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको ऐसे ही लिख लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आपका गुणा करने के बाद जो पहला एग्जाम्पल था उसका आंसर आ गया 6ab प्लस 9ac। अब हम देखते हैं इसी प्रकार का द्विघातीय गुणा, यानी जब अगर इसी प्रकार 2 दिए हुए हों एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में भी द्विघाती हो तो कैसे गुणा करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में हमको इससे पहले वाले में गुणा करना होता है, फिर दूसरे वाले में भी गुणा करना होता है, यानी हो जाएगा 2 तिहाई 6, और यहाँ भी a है यहाँ भी a है, यानी a 2 बार हो गया तो a की घात 2। ठीक है, अब यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस, फिर 2 दूनी के 4, a है b है तो हम a और b दोनों को लिख लेंगे। अब हम जो दूसरा टर्म है उसके साथ गुणा करेंगे तो इसके सामने वाले साइन को देखेंगे, यानी प्लस है, यहाँ भी 3a के सामने प्लस है, तो जो 7b का गुणा 3a के साथ होगा तो आ जाएगा प्लस का 7 के 21, और यहाँ b है यहाँ a है तो हो जाएगा हमारा ab। ठीक है दोस्तों, हमने बी ए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास ए बी का टर्म है, तो ए बी का टर्म और ए बी का टर्म जैसा कि मैंने जोड़ में बताया वो आपस में हल हो जाएंगे। अब हम 7b का गुणा करेंगे हमारे दूसरे टर्म 2b के साथ, तो यहाँ प्लस है 7b के आगे, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 7 दूनी 14, b है 2 बार तो b की घात हो जाएगा 2। अब देख रहे होंगे यहाँ पे अलग है यहाँ पे अलग है, परंतु यहाँ पे भी ए बी है यहाँ पे भी ए बी है, और मैंने आपको जोड़ घटाव में बताया कि जब सेम वेरिएबल्स हों तो दोनों आपस में हल हो जाते हैं। तो हमारा हो जाएगा 6a², यहाँ 4 21 में से घट जाएगा दोस्तों, तो क्या बचेगा प्लस का 17। ए बी जब अपोजिट साइन होते हैं तो घट जाता है, और जो बड़ा होता है उसके सामने वाला चिन्ह हम लिख देते हैं। यह भी आप ध्यान दीजिएगा, और जो बाकी बच गया उसको लिख लेंगे। तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा गुणा के दूसरे एग्जाम्पल का। अब हम देखते हैं भाग। दोस्तों जो भाग में है एग्जाम्पल लिए हैं, पहला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। पहला एग्जाम्पल जो होता है वो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी ऊपर भी माइनस है नीचे भी अगर माइनस दिया हुआ है अंश हर में तो वो आपस में कट जाते हैं, और जो ये नंबर दिए हुए हैं वो भी आपस में कट जाते हैं। तो 8 8 चौके 32, और दोस्तों जो ये p का टर्म है वो p के टर्म के साथ ही कटेगा, और आपको करनी में पता होगा कि अगर ऊपर p की घात 7 है और नीचे p की घात 3 है तो यह 3 ऊपर जाके घटाव में बदल जाता है, और जब आधार सेम हो तो जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, परंतु जोड़ेंगे और यहाँ साइन माइनस का लगा है यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो p की घात 7 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा हमारा p की घात 4। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जब हम q में भी करेंगे तो जो नीचे का 2 है घात वो ऊपर जाके -2 हो जाएगा, और 4 में से जब हम -2 को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस होकर जो q की घात हो जाएगा वो 4 - 2 हो जाएगा, यानी q का घात 2 आ जाएगा। तो दोस्तों यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है, या फिर किसी न किसी सेमेस्टर में इस प्रकार के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको देखना होता है कि क्या यह कोई
सूत्र पे आधारित तो नहीं लिखा हुआ है, तो हम देखेंगे तो यह लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका आपको नियम पता होना चाहिए या सूत्र पता होना चाहिए कि यह होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। अब हर में दिया हुआ है हमारा x प्लस 2, और जो हमने इसको गुणनखंड कर दिया तो यह भी आ गया x माइनस 2 और x प्लस 2 अंश में आ गया, और नीचे जो है वो पहले से x प्लस 2 है तो वो आपस में कट जाएंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा x माइनस 2। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बीजीय व्यंजक भी समझ में आ गए होंगे, बॉड मास भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न पहला देखते हैं। यह बहुत बेसिक सा प्रश्न है, लेकिन इस प्रकार का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जोड़ करना है और जोड़ के साथ हल भी लिखा हुआ है, तो वह 5 कैसे आया यह आपको बताना है। तो 7 2 9 हो गया। 7 और 2 को जब हमने जोड़ा तो 9 आ गया, परंतु हम 9 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 5 आ जाएगा। तो 9 में अगर हम 6 जोड़ दें तो हमारा 15 आ जाएगा, यानी इकाई संख्या 5 आ जाएगी। तो यह हो जाएगा 5, और जो हमारा एक कैरी चला जाएगा। यानी अब हमारा दूसरा जो दहाई दिया हुआ है उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 1 5 5 3 8। 8 तो हमारे पास आ गया, परंतु हमें हल करने पे 5 लाना है। तो 8 में ऐसा हम क्या जोड़ दें कि हमारा 5 आ जाए, यानी हम 7 जोड़ देंगे जब यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा 5। यहाँ जो हम 8 में 7 जोड़ेंगे तो आया हमारा 15, यानी इकाई आया 15 का 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे, और दहाई जो आया वो हम अगले में कैरी दे देंगे या हासिल दे देंगे। और फिर हम जब सैकड़े को हल करेंगे तो 5 1 6 6 6 12, परंतु हमें यहाँ 5 लाना है, 12 तक हम पहुँच चुके हैं। तो अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो आ जाएगा हमारा 15। 15 का इकाई यहाँ लिख लेंगे, और जो दहाई है वो हमारा हासिल हो जाएगा, और जो हासिल आएगा वो अगले हजारवे वाले टर्म में लिख देंगे। तो 6 1 7 7 प्लस जब हम 5 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, परंतु हमें 20 लाना है। तो 12 में क्या जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा दोस्तों, तो 8। तो यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 7, और यहाँ आ गया 6। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अब हम दूसरा देखते हैं। तो 2 में से जब हम शून्य को यहाँ घटाव लगाए तो घटाएंगे तो 2 में से 0 घटाने पे 0 ही बचता है। अब 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 बचता है, ये भी ठीक है। अब हमें 6 में से घटाने पर 8 लाना है। तो 6 में से हम क्या घटाएंगे कि 8 आएगा। तो दोस्तों यहाँ 6 में से घटाने पे बड़ी संख्या लानी है, यानी आपको यहाँ से एक कैरी या हासिल लेना होगा। तो यह हो जाएगा 16, और यह शून्य था तो यह हासिल दे नहीं सकता, तो यह यहाँ से लेगा। और यहाँ 10 हुआ था परंतु इसने 1 दे दिया, तो यहाँ बचा 9। और 16 में से हम क्या घटाएंगे तो 8 घटाएंगे, तो हमारा बच जाएगा 8। अब यहाँ बचा 9, 9 में से 3 घटाया तो आ गया 6। यहाँ क्या बचा दोस्तों 6, तो 6 में से हम क्या घटाएंगे 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है कि इसको हल कीजिए या फिर इसको सरल कीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया कि पहले आपको छोटे ब्रैकेट को हल करना होता है, परंतु ब्रैकेट के बाहर जो है वो गुणा का है, गुणा हो रहा है, तो हम उसको गुणा कर देंगे। तो जब हम ऐसे, मैंने एक घातीय वाला आपको बताया कि जो ऐसे x लिखा है, अंदर 2 टर्म दिए हुए हैं, तो जो x है वो दोनों के साथ गुणा होता है, और साथ में साइन को भी ध्यान देना होता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स वाई हो जाएगा, फिर माइनस लगाए तो माइनस, और फिर हो जाएगा हमारा एक्स जेड। फिर दूसरा टर्म हो जाएगा प्लस लगाए तो प्लस बीच में वाई जेड, और माइनस है तो वाई एक्स जो है वो माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे ब्रैकेट को भी हल कर लेते हैं। तो एक्स जेड और माइनस लगाए तो माइनस वाई जेड। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया कि एक्स वाई जो है वो एक्स वाई के साथ ही हल होगा। तो एक्स वाई ढूंढते हैं कहाँ है। एक्स वाई जो है दोस्तों यहाँ पे जब हमने y के साथ गुणा किया तो y z आ गया, फिर हमने y को x के साथ गुणा किया तो यहाँ पे y x आ गया।
यानी जो हमारा एक्स वाई है वो यहाँ भी एक्स वाई दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, तो एक में से एक घटाएंगे तो शून्य, यानी यह दोनों तो आपस में कट गए। अब हम देखते हैं बाकी क्या बचा, एक्स जेड बचा जो निगेटिव का है, तो एक्स जेड के साथ ही सॉल्व होगा। तो ये रहा हमारा एक्स जेड जो पॉजिटिव का है, यानी अगर यहाँ एक माइनस का है, यहाँ एक प्लस का है, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो यह भी शून्य आ जाएगा, यानी यह भी आपस में कट जाएंगे। अब हमारा एक और टर्म बचा वाई जेड, जो जिसको सॉल्व करेंगे वाई जेड के साथ ही, तो यह प्लस का है वह माइनस का है, तो यह भी कट जाएगा और यह आखिरी में हल करने पर आ जाएगा शून्य। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको तीसरा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। दोस्तों अंडर रूट लिखा हुआ है 121, यानी इसको जब हम हल करेंगे तो यह 11 हो जाएगा। इसी प्रकार यह 64 किसका वर्ग है, तो 8 का है, तो यह 8 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसको हल कर लेते हैं। 0.04 लिखा है, तो जब हम दशमलव को हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा हमारा 100, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 किसका वर्ग है, 2 का, और 100 किसका है, 10 का, यानी ये आ गया हमारा 2/10। तो जब हम इसको 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.2, यानी यहाँ पे आ गया हमारा 0.2। इसी प्रकार जब हम अंडर रूट 0.16 को हल करेंगे तो यह आ जाएगा दोस्तों हमारा 16/100 को जब हम अंडर रूट करेंगे तो 16 किसका वर्ग है, 4 का, और 100 किसका है, 10 का, यानी यह आ गया हमारा प्लस का 0.4। अब हम इसको हल कर लेते हैं दोस्तों, तो 11 + 8 यानी 19 हो गया, और इन दोनों को आपस में हल करेंगे तो प्लस में से जो माइनस वाला है वो घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा प्लस का 0.2, और जब हमें इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 19.2। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको चौथा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न, a - b में क्या जोड़ें कि योगफल 2a + b हो जाए। तो दोस्तों a - b में हम मान लेते हैं कि हमने x जोड़ा, तो हमारा जो योगफल आ गया वो आ गया 2a + b। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसे x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसको हम बाईं तरफ ही रखेंगे और बाकी सबको हम दाईं तरफ भेज देंगे। और जब हम इसको दाईं तरफ भेजेंगे तो इसके साइन जो हैं या चिन्ह जो हैं वो परिवर्तित हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो जो a पॉजिटिव है या प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और b जो है वो माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको जोड़ घटाव में बताया कि a जो है वो a के साथ ही सॉल्व होगा, तो 2a में से a घटाएंगे तो 1a यानी a बच जाएगा। इसी प्रकार जब b को b के साथ हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2b। तो दोस्तों पांचवें प्रश्न का उत्तर आ गया a + 2b को अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा 2a + b। ठीक है दोस्तों, अब हम छठवां प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार का भी प्रश्न आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक आदमी एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं, तो 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको सूत्र होता है कि M1 D1 = M2 D2, यानी उसी को काम को करना है, यानी जो काम हुआ वो दोनों आपस में बराबर हुआ। तो m का मतलब क्या दोस्तों है, m का दोस्तों मैन है या वुमेन है या चिल्ड्रन जो भी दिया हुआ है, तो m की जगह आ जाएगा 30, और जो डे है यानी d है यानी उसकी जगह दिन आ जाएंगे। तो दिन कितने दिए हुए हैं, 16, यानी ये जो हमारा पहला टर्म दिया हुआ है। अब हम दूसरे टर्म की बात करते हैं, तो आपको 12 मजदूर तो दिए हुए हैं लेकिन दिन नहीं दिया हुआ है, तो दिन की जगह हम D2 वैसे ही लिख लेंगे। अब हम इसको हल कर लेते हैं, तो देखते हैं बाईं तरफ दाईं तरफ आपस में कटता है या नहीं। तो 4 × 12 और इधर कट गया 4 × 4 = 16। अब 3 से काटेंगे तो 3 × 30, यानी जो दाईं तरफ था वो 12 पूरी तरह कट गया है, सिर्फ बचा है हमारा D2। तो अब जो हमारे बाईं तरफ बचेगा वही हो जाएगा हमारा D2 यानी दिन। तो बाईं तरफ क्या बचा दोस्तों, 10 और 4, तो 10 × 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40, और D2 क्या था, दिन, तो हमारा आ जाएगा 40 दिन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ छठा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं सातवां प्रश्न।
दोस्तों 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हुए हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम समझ लेते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों ये कह रहा है कि अगर ये है एक बगीचा है और इसमें 4 पंक्ति हैं, 2 पंक्ति समझ लीजिए, मान लीजिए 2 पंक्ति हैं, 1 और 2 ये पंक्ति हो गई, तो जितनी पंक्ति हैं उतने ही पौधे लगे हैं, यानी 2 पंक्ति हैं तो 2 ही पौधे लगे हैं। ठीक है, यानी यह क्या बन रहा है दोस्तों, वर्ग बन रहा है। तो अगर हम इधर ए मानते हैं कि ए पंक्तियां हैं तो ए पौधे लगे हैं, तो इसमें हम पौधे किस प्रकार निकालेंगे, 2 पंक्तियां हैं तो 2 पौधे लगे हैं, यानी 2 गुणे 2 यानी 4 हो गया। इसी प्रकार ए गुणे ए कर लेंगे तो जो ए गुणे ए यानी ए वर्ग का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 2025। अब हम इसको हल कर लेते हैं, तो ए इधर वर्ग है तो उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट में 20-25 और अंडर जो 20-25 हो किसका वर्ग है दोस्तों, तो यह वर्ग है 45 का, यानी आपकी 45 पंक्तियां हैं इस प्रकार और 45 पौधे लगे हुए हैं। अब हम देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है 94 के अंकों को परस्पर। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 8, 94 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर, यानी समझ लेते हैं क्या कह रहा है। 94 के अंकों को यानी जो इकाई दहाई हैं उनको परस्पर बदलने पर, यानी जो इकाई है वो दहाई हो जा रहा है, जो दहाई है वो इकाई हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या कह रहा है, परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या, यानी जो यह संख्या प्राप्त हुई 49, उसको मूल संख्या, यानी यह जो मूल संख्या है 94 है उसमें से प्राप्त संख्या को क्या करना है, घटाने पर कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ घटा देंगे। तो 14 में से 5 गया, 14 में से 9 गया 5, यानी यहाँ से 1 हमने हासिल लिया तो 14 हुआ है, तो यहाँ क्या हो गया 8, तो 8 में से 4 गया 4, तो दोस्तों उत्तर आ गया 45। अब हम सारे प्रश्न कर चुके हैं। अब हम आपके लिए एक क्वेश्चन देते हैं जिसको आपको सॉल्व करके उत्तर कमेंट में लिखना है। तो दोस्तों प्रश्न है कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है -5 -45, फिर से ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई -15 प्लस -3 गुणे 5। दोस्तों इसको हल करके आपको कमेंट में कमेंट करना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी और सारा कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर आपने ये वीडियो पूरी एंड तक देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें, क्योंकि आपको तीसरा, चौथा और इसी प्रकार सारे चैप्टर मिलेंगे। और इस वीडियो को अपने एंड तक देखा है तो इस चैप्टर से आपका अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बच जाएगा। इसी प्रकार हम सारे चैप्टरों को हल करेंगे और वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।